नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो एलएलबी फर्स्ट ईयर है उसका सिलेबस क्या रहता है। लगभग ऑल ओवर इंडिया में एलएलबी का जो सिलेबस है वो लगभग सेम रहता है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो एलएलबी है हो रही है सभी यूनिवर्सिटियों में, उनका सिलेबस क्या रहता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ कुल फर्स्ट ईयर में 10 पेपर होते हैं, तो 10 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो एक सब्जेक्ट हम मान सकते हैं, तो एक पहला पेपर अगर माना हो या कोई भी होगा तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है संविदा विधि, कॉन्ट्रैक्ट, और उसका जनरल प्रिंसिपल क्या रहते हैं उसके बारे में। एक ही फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2। तो कॉन्ट्रैक्ट 1 में क्या ना, जो जनरल प्रिंसिपल है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे जितने भी करार है वो अगर विधि द्वारा स्थापित है तो वो क्या हो जाता है, वो सारे संविदा कहला सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, करार क्या होता है, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल। अगर हम देखें तो ये है ना, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड कंसेंट क्या क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। इसी में अगर हम दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अपकृत्य का मतलब दुष्कृत्य विधि। अगर हम इसको सामान्य शब्दों में बोले कि एक कोई भी कानून बनाया गया है, अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो वो सीधा सा सीधा उसका अपकृत्य विधि कहा जा सकता है। शब्द थोड़े टिपिकल है इसमें, तो अगर लो है तो लो में सारे वर्ड तो टिपिकल ही है, एक एग्जैक्ट वर्ड है उसके बारे में बोला जा सकता है। तो जो एक टोट शब्द है, जो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है टोट, उससे लिया गया है अपकृत्य विधि, उसके बारे में इसकी जानकारी दी जाती है। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें जैसे मानहानि हो गया, असावधानी हो गया, तो इसमें ये सारे वर्डों के बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहता है, अपकृत्य विधि, जो लॉ ऑफ टोर्ट्स है, ये दूसरा टॉपिक रहता है। तीसरा सब्जेक्ट अपना रहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023। तो अभी ये जो 2023 में सारे अपना जितने भी कानून है उसमें चेंज किए, तो इसमें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिसको हम बोलते हैं जो एविडेंस कहा जा सकता है, उसके बारे में जो कानून बना है वो 2023 है। इसमें जो एविडेंस हो गया, फैक्ट क्या है, एडमिशन क्या है, कॉन्फेशन क्या है, जैसे स्वीकृति, समस्वीकृति, ये सारे जो है तथ्य क्या क्या हो सकते हैं, तथ्य कौन सा मान्य होगा कौन सा नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तथा इनसे रिलेटेड जो भी अपना देखेंगे जो प्रमुख वाद हो रखे हैं, केसेज वगैरह हो रखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रखे हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट जो अपना है हिंदू विधि, जो हिंदू लॉ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हिंदू लॉ में अगर हम देखें तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो हिंदू विधि के अंदर ही आता है। इसके विभिन्न स्रोत क्या क्या हैं, तो जैसे इसमें विभिन्न स्रोतों में हिंदू विवाह अधिनियम जैसे बात कर ही ली वैसे, और एक जैसे दत्तक पुत्र अगर किसी को कोई गोद लेना वगैरह है तो उसका, और भरण पोषण देना है तो उसका अधिनियम है, उसमें क्या कानून वगैरह है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अव्यक्षता जो है और संरक्षता अधिनियम जो है 1956, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो हिंदू लॉ के अंदर हमें विवाह अधिनियम है, दत्तक और भरण पोषण अधिनियम है, अव्यक्षता एवं संरक्षता अधिनियम, ये हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। फिफ्थ पेपर है, उसमें हम देखते हैं भारत की संवैधानिक विधि क्या क्या है। तो संवैधानिक विधि में क्या है ना कि भारत में संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, तो संविधान विधि क्या है, भारत का स्ट्रक्चर जो है, इसका परिसंघ कैसे, इसमें स्टेट्स कैसे हैं, इनमें शक्तियाँ कैसे कैसे हैं, और विभिन्न पद जैसे हम देखेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी पद की शक्तियाँ क्या क्या है, इनकी योग्यताएं क्या क्या है, तथा जिसमें रिलेटेड जितने भी शब्द हैं इनके शब्दों का अर्थ क्या है। आप देखेंगे संविधान में कोई भी एक शब्द है तो उसकी व्याख्या अलग प्रकार से की जाती है, उस शब्द का प्रमुख अर्थ क्या क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसके बारे में इसमें इस टॉपिक सब्जेक्ट में भारत की जो संवैधानिक विधि है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जो सिक्स्थ सब्जेक्ट रहता है उसमें अपना क्या है ना, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स जो है, लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि है मानवाधिकार, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। इसमें जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है, मान्यताएं, हस्तक्षेप है, रिकॉग्निशन एंड इंटरवेंशन जो है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर किसी के साथ युद्ध होता है तो वो क्या है, और तटस्थता क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और बाकी इन सबको जो मिला के एक कंट्रोल करने वाली बॉडी है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके अंदर में कौन कौन सी शक्तियाँ आती है, ये क्या क्या कर सकता है, ठीक है, इसके देश कौन कौन से हैं, और इसने जो प्रमुख कार्य कौन कौन से किए हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपना सिक्स्थ पेपर ये रहता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स।
जो 7th सब्जेक्ट है वो अपने जो मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट 1 है और ये कॉन्ट्रैक्ट 2 है। जो कॉन्ट्रैक्ट 1 है उसी का ही आगे वाला पार्ट है। इसमें क्या है ना, जो हमने संविदा करार वगैरह किए थे, स्वीकृति समस्वीकृति प्रस्ताव वगैरह जो किए थे, उसका ही आगे वाला है कि अगर संविदा की है वो नहीं निभाई जाती तो उसकी जो क्षतिपूर्ति होगी उसकी क्या हो सकती है। जिसने संविदा की है, अभिकर्ता है, अगर उसके अधिकार क्या क्या है, उसके दायित्व क्या क्या है। और आप अगर कहीं कोई पार्टनरशिप में अगर कुछ कर रहे हो, भागीदारी के अंदर कर रहे हो, तो भागीदारी का अधिनियम क्या है, किसके अंतर्गत वो आता है। तो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, उसके रूल्स क्या हैं, अगर उसको तोड़ता है तो उस पर क्या क्या कानून लगते हैं, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर कोई फर्म बना रहा है, फर्म की संपत्ति क्या है, फर्म के अधिकार क्या है, वो हमें इस सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। 8th सब्जेक्ट जो अपना रहता है वो अपना जो नॉर्मल पॉलिटी सब्जेक्ट रहता है उसी का है कि भारत का जो संवैधानिक और संवैधानिक इतिहास है वो किस प्रकार से रहा है। जैसे आज जो वर्तमान में भारत का जो संविधान पहुंच चुका है वो किस स्थिति से होकर पहुंचा है, इसमें हम देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। ये इनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। बाकी जो भारत में अदालत व्यवस्था है कहाँ से शुरू हुई है, अभी कहाँ पहुँच गई है। और इससे पहले जो अपने स्टार्टिंग से जो देखे 1873 वाले जो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह है, चार्टर एक्ट वगैरह है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त होती है। 9th सब्जेक्ट जो अपना रहता है वो कौन सा रहता है, उसमें हम जो ह्यूमन राइट्स है, तो ह्यूमन राइट से रिलेटेड कौन कौन से लॉ हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भाई मानवाधिकार है क्या आखिरकार। ठीक है, मानवाधिकार है तो ये कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, कि मानवाधिकार का प्रथम शुरुआत जो मैग्ना कार्टा बोलते हैं ब्रिटिश का, उसको वहाँ से शुरुआत मानी जा सकती है। फिर उसमें हम आगे देखते हैं तो फ्रांस का घोषणा पत्र क्या था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। यूरोप में मानवाधिकार के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में क्या क्या है, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है वो क्या है, और राष्ट्रीय तथा राज्य में जो मानवाधिकार है वो अगर अलग अलग है तो उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, वो क्या क्या है। तो मानवाधिकारी से संबंधित जो भी है वो हमें 9th सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलता है और ये अपना एक सेपरेट पेपर होते हैं सारे। तो मानवाधिकार से संबंधित जितने भी कानून है वो हमें इसमें पढ़ने को मिलते हैं। जो अपना 10th पेपर रहता है जो वो रहता है वृत्तिक सदाचार, बार बैच संबंध और मूट कोर्ट। वृत्तिक सदाचार से है जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं वो क्या क्या रहते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स में मतलब अगर हम देखें तो अगर कोई वकील है, एडवोकेट्स हैं, तो एडवोकेट का क्या है ना कि उसके एडवोकेट्स के क्या राइट्स हैं और एडवोकेट्स के क्या कर्तव्य हैं वो देखे जाते हैं उसमें। और बार बेंच संबंध है, अगर देखें बार और बेंच, अगर बार देखेंगे जैसे इंडियन बार काउंसिल हो गया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो बॉडी बेंच होगी उनमें संबंध किस प्रकार से होने चाहिए या उनके रिलेशंस, उनके अधिकार क्या क्या वो हों, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर कोई एडवोकेट्स है तो ये एडवोकेट्स क्या है, ये एडवोकेट एक प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन के बारे में, इसके एडवोकेट्स के अधिकार क्या क्या हैं, उनमें गुण, उनके कर्तव्य ये देखने को मिलते हैं। और इसमें अगर वो मिसकंडक्ट करता है तो उसके क्या क्या उसके ऊपर सख्तियाँ लागू, उसके ऊपर क्या क्या जुर्माना या उनको क्या क्या किया जा सकता है उनके प्रति, तो वो उसके बारे में देखते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961, भारतीय विधिक परिषद जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके बारे में, स्टेट बार काउंसिल उसके बारे में, इनमें कौन कौन से उनके अधिकार हैं, क्या क्या हो सकता है, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें जो वापिस जो प्रमुख वाद हैं उसको हम पढ़ते रहेंगे। कुल मिला के फर्स्ट ईयर में 10 पेपर होते हैं। इन 10